श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। गीता जी का तीसरे अध्याय का 5 श्लोक तक पाठ हो चुका है। 5वां श्लोक है, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए। हम बैठे हैं तो थोड़ी देर बाद थक जाएंगे, खड़े हो जाएंगे अथवा लेट जाएंगे, तो परवश है ना। हम ये स्वतंत्र ऐसे नहीं है कि हम इच्छा न हो कुछ नहीं खाएंगे, हम खाएंगे नहीं कुछ भी, ये संभव ही नहीं है। प्रकृति के परवश हैं, भूख लगती है खाना पड़े। और फिर स्वास्थ्य के लिए कैसा खाना चाहिए, स्वाद के लिए कैसा खाना चाहिए, आगे तो बहुत तरह की प्रकृतियां बन जाती हैं। तो प्रकृति परवश है। बहुत देर जाग लिया, सोना ही पड़ेगा, तो ये सभी कर्म ही तो है। बहुत देर सो लिया, जागना ही पड़ेगा, परवश है। बहुत देर से बैठे हो, चलना ही पड़ेगा, परवश है। तो इन कर्मों को रोक थोड़ी सकते हैं। बहुत देर से चुप हैं, बोलने की इच्छा हो रही है, परवश है। बहुत देर बोल लिया, नहीं नहीं अब तो सिर भी थक गया, चुप होना पड़ेगा, परवश है। आप स्वतंत्र है ही नहीं, किसी काल में स्वतंत्र नहीं। तो कर्म तो करना ही पड़ता है। इसलिए कर्म बाधा नहीं, साधन में। झूठ, झूठ जो है वो बाधा है। कामना बाधा है, मोह बाधा है, और ये मान सम्मान की जो इच्छाएं हैं ये बाधा हैं, कि बुद्धि हमारी शांत होनी चाहिए और मान सम्मान के चक्कर में हम कुछ और करने लग जाते हैं। ये बाधा है। राग द्वेष बाधा है, कर्म बाधा नहीं। कर्म के लिए ही शरीर बना है। पशुओं का जो पशु पक्षी, ये योनियां जो मनुष्य की इतर जितनी भी योनियां हैं, वो भोग योनियां हैं। उस योनि में सिर्फ भोग सकते हैं, और मनुष्य योनि में भोग सकते हैं और नया कर्म भी कर सकते हैं। अपने आप को बदल सकते हैं, उत्थान कर सकते हैं। तो जिन महापुरुषों से सुना है वो यही बताते हैं, एक इस कुएं का एक ऐसा दरवाजा है, तुम यदि सावधानी से इसको खोल लिया तो बाहर निकल जाओगे, नहीं तो ये फिर
पता नहीं कब आएगा ये दरवाजा। इसलिए अभ्यास होना चाहिए उसको खोलने का, बाहर निकलने का। जीव ये प्रकृति रूपी कुआँ मान के चले, प्रकृति रूपी कुआँ है ये, तो उसमें परवश हुए पड़े हैं। सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। ये 5वां श्लोक जो कल पढ़ा। पीछे का जो पाठ सुनाया है, उसके थोड़ी स्मृति आप लोगों को हो जाए, उसका कनेक्शन जुड़ जाए, इसलिए थोड़ा पीछे-पीछे पढ़ लेता हूँ, कभी-कभी। देखिए जो चौथा श्लोक है उसमें कहा है, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव कर सकता है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव कर सकता है और ना कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। जिसने कोई काम ही नहीं कर रहा है वो कैसे कह सकता है मैं निष्काम हूँ, अ, निष्कर्म निष्कर्म हूँ, अकर्ता हूँ, वो नहीं कह सकता। अकर्ता हूँ। कि कर्म करोगे समत्व बुद्धि से, धर्म बुद्धि से, सेवा बुद्धि से, कामना नहीं होगी, तब निष्कर्मता होगी, अकर्म होगा। वही कर्म योग है। हम भोग को ही कर्म योग मान रहे हैं, ये हमारी समस्या है। और ना कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। कुछ नहीं करना मेरे को। आगे 5वें श्लोक भगवान ने कहा है कि कुछ नहीं करना। ये बात मुंह से निकल सकती है, पर प्रकृति के परवश होकर करना ही पड़ता है। बहुत देर जाग लिए सोना पड़ेगा, बहुत देर सो लिए जागना पड़ेगा, तो कर तो रहे हो कुछ। हाँ, कुछ नहीं करना है तो फिर हार्ट बंद करो, हो गया फिर सही मायने में कुछ नहीं करना। लेकिन फिर भी हम चौथे श्लोक की व्याख्या पढ़ना चाहता हूं। जब तक साधक में क्रिया का वेग रहता है, तब तक साधक के लिए निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने आवश्यक है। केवल दूसरों के लिए, ममता के लिए नहीं कहा है। हाँ, ममता तब हो, ममता का भी सदुपयोग हो सकता है। कैसे? धर्म समझो ना, कर्तव्य समझो ना। तो किया, मान लो संतान के लिए ही किया, तो अब हम क्या विचार करते हैं, हमने किया तो हमें परिणाम भी मिलना चाहिए। हमने किया, बच्चे हमको कुछ मीठी बात सुनाए, अच्छी बात सुनाए, परिणाम अच्छा हो। नहीं, फिर तो निष्कामता थोड़ी हुई, फिर धर्म नहीं हुआ, कर्तव्य नहीं हुआ। तो कुछ मत सुनाओ यार, मेरा काम जितना था मैंने कर दिया, तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। जैसे पहले गुरुकुल में लोग 14-15 साल तक बच्चे रहते थे, गुरु शिक्षा देते, बहुत मेहनत करते उनसे, फिर उसके बाद
और शिक्षा कई प्रकार की होती थी, सेवा इत्यादि सब कुछ। वातावरण ही ऐसा होता तो जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती, तब गुरु लोग कहते, हाँ, कुछ बच्चे दक्षिणा देते, कुछ बच्चे जो है राजा के पास जाते कि हमारे पास दक्षिणा नहीं है, हमें देनी है। तो कभी-कभी राजा लोग पूछ लेते पढ़ा क्या? तो ये अलग विषय है। लेकिन उनको दक्षिणा मिल जाती और गुरु को देते। तो गुरु ये कहते हैं कि मैंने जो अभी तक पढ़ाया है, वो मेरा आदेश मानकर उसका पालन मत करना। मेरा आदेश नहीं है, मैंने जो पढ़ाया है, वो मेरा कर्तव्य है। अब तुम अपनी इच्छा से कर्म करो जगत। मैंने अ, अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, ये समझा दिया तेरे को। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, समझा दिया। कौन-सा कर्म कैसे, क्यों करना है, ये समझा दिया। जीवन किसके लिए, ये समझा दिया। अब तुम जो तुम्हारी इच्छा हो, वो करो। मुक्त कर देते। ये नहीं बोलते कि तुम मेरी इच्छा से करो। माता-पिता के लिए भी तो यही है ना, क्योंकि गुरुकुल दूसरा जन्म होता है जीव का। तो इतनी ममता क्यों? इतनी ममता क्यों? मुझे ये विषय पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि श्रोता ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, इसलिए चित्त में अपने सहज में ही आ जाता है। मेरा काम हुआ, अब परिणाम जो भी हो, ये तुम जानो। मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण शुद्ध होगा, मेरा चित्त शांत होगा, तो मैं उस ज्ञान के योग्य हो जाऊँगा। ये है प्रवृत्ति मार्ग। तो ममतावश जो होता है, आसक्तिवश जो होता है, वो आप सब जानते ही। इसका हम ना वो पढ़ रहे थे व्याख्या। जब तक साधक में क्रिया का वेग रहता है, तब तक साधक के लिए निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने आवश्यक हैं। क्रिया क्रिया का वेग क्यों रहता है? रजोगुण के कारण। और जो पूर्व प्रारब्धवश जो पहले साधक है, उसको इतना क्रिया का वेग नहीं रहता है। जो भी शरीर के अनुसार कुछ करना, वो कर्तव्य रूप से करता है। तो कर्म करे पर दूसरों के लिए। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत हो जाता है। तो अपनी क्रिया का वेग शांत करने के लिए दूसरों की सेवा करनी चाहिए। और सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है? सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। ये बात। अर्थात बांधने वाले नहीं रहते। केवल बांधने वाले कौन होते हैं? जो कर्म फल देते हैं। वो भोगना ही पड़ेगा। आ जाओ फिर से, फिर जन्म लो, भोगो। अच्छे किए तो अच्छे, बुरे किए तो बुरे, पर आना तो यही पड़ेगा, सुख दुख के संसार में। और यहाँ शांति नहीं है। और फिर कौन से चक्कर में पड़ जाएं, कोई निश्चित नहीं है, हम कौन सी दिशा पकड़ लें।
इसलिए कर्म जो है अकर्म ही करने चाहिए। केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर क्रिया का वेग शांत नहीं होता। उल्टा हमने करना कुछ नहीं है जी, हम बाबा जी हो गए हैं, कुछ नहीं करना। हम साधक हो गए हैं, अब कुछ नहीं करना, बल्कि दूसरों को से अपनी सेवा में लगा देना है। तो केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर क्रिया का वेग शांत नहीं होता। पर तुम्हारा चित्त तो चल रहा है, ये होना चाहिए, आश्रम बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बड़ा अच्छा पाठ है, लोगों को सुनना चाहिए। कुछ ना कुछ बुद्धि में क्रिया चलने लग जाएगी। यही है गड़बड़। केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर क्रिया का वेग शांत नहीं होता। तो क्रिया का वेग तो सूक्ष्म शरीर में फंसा हुआ है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार में फंसा हुआ है। तो कर लोगे तो निवृत्त हो जाओगे, पर करना जो है दूसरों की सेवा धर्म पूर्वक कर्तव्य पूर्वक। भगवान ने शरीर दिया तो कुछ तो करना ही चाहिए ना। चंद्रमा, सूर्य, नवग्रह, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पांच तत्व, देवता, पितर, सभी गंधर्व, सिद्ध, चारण, सभी लोग हमारी सहायता कर रहे हैं एक मनुष्य शरीर को चलाने के लिए, प्रकृति को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगे हैं। कितना कुछ ये है। तो अगर ये शरीर उन सबके सहयोग से चल रहा है और ये शरीर थोड़ा काम कर लेगा दूसरे के लिए, तो कौन सी हानि हो रही?